व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में, स्मॉल कैप्स के बारे में। राइट नाउ स्मॉल कैप्स की बहुत भयंकर पिटाई हुई है और बहुत सारे लोग स्मॉल कैप से निकल रहे हैं। बहुत सारी वार्निंग आ रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के थ्रू, बहुत सारे दिग्गज स्टॉक मार्केट के दिग्गजों के थ्रू बहुत सारी वार्निंग आ रही है कि भाई अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है तो इससे निकल जाओ, इससे भाग जाओ, स्मॉल कैप बहुत ख़राब होने वाला है, स्मॉल कैप की बहुत पिटाई होने वाली है, दिस एंड दैट। बहुत सारी कहानी हो रही है। पर क्या आपको स्मॉल कैप से निकलना चाहिए? मैं क्या सोचता हूँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई मुझे नहीं लगता कि स्मॉल कैप से निकलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब स्मॉल कैप का ज़माना आया है, स्मॉल कैप में घुसने का टाइम आया है। देखिए आप आप ऐसे समझने की कोशिश करें, पिछले 5-6 साल में अगर आप देखो तो स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिए हैं। यानी कि अगर आपका पैसा 1 रुपये है तो स्मॉल कैप ने स्टॉक्स ने या स्मॉल कैप इंडेक्स ने 100% रिटर्न दे दिया, यानी कि आपका पैसा डबल कर दिया 5 साल में। पिछले 5 साल में इतना बड़ा रनअप किसी ने भी नहीं दिखाया, इंक्लूडिंग लार्ज कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप फंड होते क्या है? स्मॉल कैप फंड वो होते हैं जो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? वो छोटी कंपनीज होती हैं, जो नई नई कंपनीज होती हैं। अभी उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो छोटी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि जो मिड कैप कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, वो भागे ही नहीं इतना ज़्यादा पिछले 5 साल में। और हर आदमी उस टाइम पे कह रहा था आपको कि भाई स्मॉल कैप का ज़माना है, स्मॉल कैप का ज़माना है। स्मॉल कैप लगातार भाग रहा था। जब स्मॉल कैप निकलना था तो स्मॉल कैप में किसी ने नहीं बोला, किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने नहीं बोला कि स्मॉल कैप से निकल जाओ। इनफैक्ट हर किसी ने बोला कि स्मॉल कैप का ज़माना है, स्मॉल कैप का ज़माना है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप में। इनफैक्ट मेरे भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी हैं और स्टॉक्स भी मेरे पास। तो बहुत सारे लोगों ने स्मॉल कैप में दबा के पैसे लगाया उस टाइम पे, जब किसी भी इन्वेस्टर ने नहीं बोला। आज स्मॉल कैप की पिटाई हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 30% डाउन है फ्रॉम द टॉप। इतना ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक तो 50-50, 60-60 परसेंट डाउन है अपने टॉप से। तब ये हर इन्वेस्टर आके बोल रहा है कि भाई स्मॉल कैप से दूर हो जाओ। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप लेने का अब आप बोलना चाहिए। इनफैक्ट होता क्या है कि हर आदमी, जब कोई चीज़ उगता सूरज होता है ना, तो हर आदमी उसको सलाम करता है और हर आदमी उसको ही आपको रिकमेंड करता है। कोई स्टॉक भागेगा, वो बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। पर वो तो भाग चुका है ना। अब तुम बता रहे हो, जब नहीं भाग रहा था, जब सस्ता मिल रहा था, तब बता देते। तब कोई आपको इन्वेस्टर नहीं दिखेगा ये बताते हुए। तो मुझे लगता है कि हमेशा इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं उसका उल्टा करना चाहिए। और यही वॉरेन बफेट भी कहता है कि दुनिया में जब हर आदमी ग्रीडी दिखे तो आपको फियरफुल होना है, जब आपको हर आदमी फियरफुल दिखे तो आपको ग्रीडी होना है। अब हर आदमी फियरफुल हो गया इस वक्त स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में, स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। अब आपको स्मॉल कैप में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि टॉप से स्मॉल कैप जहां उसने टॉप किया था वहां से अब 30% 40% इंडेक्स भी डाउन है। तो मैं अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का बताता हूँ। जो मेरे पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है उसमें क्या कर सकते हैं। अब ये बेसिकली पूरा जो वीडियो है ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए होगा। तो बहुत सारे लोग जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको तो करना ही चाहिए। आई कैन रिकमेंड कि आप उसमें हमेशा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको वो ज़्यादा बेटर रिटर्न दे सकते हैं लार्ज कैप और मिड कैप से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि वो छोटी कंपनीज होती हैं और वो ज़्यादा भागती हैं, उनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है, फायर इन द बेली जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। बट एट द सेम टाइम अगर आपका शॉर्ट टर्म का आपका थोड़ा सा प्लान है कि आपको 4-5 साल के अंदर पैसा निकालना है, तो आप स्मॉल कैप से बचें, क्योंकि हो सकता है 3-4 साल में स्मॉल कैप बहुत तेज़ ना भागे। पर और ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ओवर अ लॉन्ग हॉराइजन आप हमेशा स्मॉल कैप को तेज़ भागते हुए ही देखोगे। तो आपका अगर 5-10 साल का ओपिनियन, तो मेरे दोस्त स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है तो स्मॉल कैप में ज़रूर उसमें बनाएं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिए थे और उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है इस वक्त। तो मेरे दोनों म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के माइनस में चले गए हैं, जबकि मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर तब भी माइनस में चले गए हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड है हमारे पास, जिसमें मैंने तकरीबन 55,000 रुपये इन्वेस्टेड हूँ मैं। उसमें SIP करता हूँ बेसिकली स्मॉल कैप की, तो उसमें 55,000 रुपये इन्वेस्टेड है। और अभी मैं देख रहा हूँ तो उसमें भी 1,000-2,000 माइनस में आ गया है। एक टाइम पे 15-20% का रिटर्न दे रहा था, आज वो माइनस में आ गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड की पिटाई हुई है दबा के। तो अब एक बार HDFC स्मॉल कैप को हम अपने स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या कहानी हुई है HDFC स्मॉल कैप में। पिछले एक महीने में
एक साल में, पिछले एक साल में आप देखो तो स्कीम ने 0.7% माइनस की रिटर्न दी है, मतलब कि 1% से भी ज़्यादा गिरा है। तो आपका एक साल की जो भी एसआईपी आपने इन्वेस्ट की होगी स्मॉल कैप में, वो आज लॉस में दिख रही होगी। तो आप इस बात को देख के घबरा रहे होगे, आप बोलोगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी लॉस आ रहा है, तो यार क्या फ़ायदा इन्वेस्ट करने का। फ़ायदा है मेरे दोस्त, अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहें तब। तो अगर आप देखो तो अभी -0.7% दिख रहा है। अगर हम 2 साल का देखें इसका स्कीम तो एचडीएफसी स्मॉल कैप 2 साल में, अभी भी 2 साल में 22% का रिटर्न दिखा रहा है। मतलब कि आप ये देखो 2 साल हो गए पर इसको अभी भी 22% का रिटर्न तब भी मेंटेन कर रहा है। अगर आप देखो ये फॉल, अगर आप इसको हटा दो, फॉल को नज़रअंदाज कर दो, तो भी ये 22% फॉल नहीं होता अगर ये, तो आज वो कितना अच्छा रिटर्न दिखा रहा होता, आप ये सोचो। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप की हम बात कर रहे थे, 2 साल में हमने कहा 22% रिटर्न दिखा रहा है, ये कमाल की बात है। इसी तरीके से हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, देखते हैं। जो हमारे पास, मेरे पास दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखें हम, अपना टोटल ओवरऑल सिंस इंसेप्शन, ये 2013 के आसपास स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप, और मैं इसको 2000 मैंने 18 नहीं 19 के आसपास लिया था अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उस टाइम पे। तो वो आज भी मेरे पास है, 2000 की एसआईपी उसमें अभी भी कट रही है। और अभी आप देखो तो वो अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो अभी तक इसने 23% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसका बेंच मार्किंग करो कि मतलब कि, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो किसी ना किसी इंडेक्स से बेंच मार्किंग होती है, तो अगर स्मॉल कैप फंड है आपके पास तो वो स्मॉल कैप फंड के इंडेक्स के से बेंचमार्किंग करेंगे। तो स्मॉल कैप फंड का इंडेक्स भी ले सकते हो आप, अगर आपको डर लगता है म्यूचुअल फंड लेने से, तो इंडेक्स ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, उसका जो खर्चा होता है, जो म्यूचुअल फंड को आप मैनेजर को पैसे देने पड़ते हैं, आपको कमीशन जाते हैं, वो कम जाते हैं। तो आप इंडेक्स भी ले सकते हैं। पर आप अगर इंडेक्स में देखें तो टोटल इंडेक्स बीएसई का गिरने के बाद अभी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से हम एक बार कंपैरिजन करते हैं। 250 स्मॉल कैप के कंपैरिजन में इंडेक्स ने दिया है 11% रिटर्न सिंस इंसेप्शन, मतलब कि 2013 से अभी तक। पर हमारी स्कीम एसबीआई स्मॉल कैप ने दिया है 23% रिटर्न, पर वो सिंस इंसेप्शन है। अभी एक साल में इसका क्या दुर्दशा हुई है वो ज़रूर देख लेते हैं। और एक साल में भाई सिर्फ 2% का रिटर्न है, मतलब पिछले एक साल में हमने जितना भी इन्वेस्ट किया वो ऑलमोस्ट नील रहा है, तो हमें कोई भी रिटर्न नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी इसी तरीके से बहुत सारा नेगेटिव और माइनस आपको पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। जितने भी आपने 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपको लग रहा होगा माइनस में होगा, बेकार हो गया, क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं जब म्यूचुअल फंड बढ़ता ही नहीं है। पर आप ये समझो इस बात को कि दिस इज़ द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स फंड, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स एक्वायर करने हैं। तो ये एक्वायरिंग फेज स्टार्ट हो गया है, जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपको वार्निंग देने लगे कि भाई मुझे खतरा लगता है, मुझे लगता है कि जब, क्योंकि वो जब वार्निंग देते ना, वो वार्निंग कभी भी नहीं देते जब मार्केट टॉप पे हो गया। अब बताओ मार्केट टॉप से 15% नीचे गिर चुका है, अब उनकी वार्निंग आ रही है। 15% पहले अगर बता देते तो हमारा 15% का लॉस नहीं होता, राइट दोस्तों। पर ये कभी नहीं बता पाएंगे, ये कभी नहीं करेंगे। ये जब मार्केट गिरेगा तो बोलेंगे अरे बहुत बेकार है, बहुत बेकार, जब भागेगा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर ये कभी भी राइट टाइम पे नहीं बता पाएंगे आपको कि अब निकल जाओ, अब ये बॉटम हो गया है, सॉरी ये टॉप हो गया है और अब पकड़ लो जब ये बॉटम हो गया है, ये कभी नहीं बताएंगे। तो जब भी ये बोलना शुरू करें, और अभी इनफैक्ट बोलना इन्होंने शुरू कर ही दिया है कि भाई मार्केट से निकल जाओ और स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहे हैं, तो मुझे लगता है स्मॉल कैप फंड का अब ज़माना आया है। क्योंकि ऊपर से जब टॉप 30% नीचे आ गया है तो अब ये कह रहे हैं निकल जाओ। तब टॉप बना रहा था तब ये कह रहे थे खरीद लो। मतलब कि जब टॉप बना रहा है मार्केट में, स्मॉल कैप फंड जब पैसा डबल कर दिया था, तब आपको कहना चाहिए था कि यार बहुत तेज अच्छे रिटर्न दे दिए इसने, तो यार अब आपको निकल जाना चाहिए दोस्तों। अब शायद मुझे ज़्यादा ओवर वैल्यू लग रहा है, उस टाइम पे तो आप बोला नहीं। जब 15% नीचे गिर गया, जब मार्केट और नीचे आ गया, स्मॉल कैप 30% नीचे आ गए, तब आप बोले निकल जानी चाहिए। इनफैक्ट ये टाइम आया है अब दोबारा घुसने का मेरे हिसाब से। तो मैं खरीद रहा हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी मैं,
और एक्वायर कर रहा हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी मैं अपनी एसआईपी, जैसे यहाँ से और मार्केट गिरेगा तो उसमें एसआईपी में थोड़ा सा पैसा और बढ़ाऊंगा, जिससे कि हमारे नीचे के स्तर पे और ज़्यादा यूनिट्स एक्वायर हो सके, और उसके बाद हमारा जो म्यूचुअल फंड जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो जो इंडेक्स फंड जो भी स्मॉल कैप फंड्स होंगे उनका जो रिटर्न है, अगर एक नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न आपका 22% है, तो हमारे इस तरीके से जो हम एक्स्ट्रा यूनिट्स एक्वायर कर लेते हैं जब ये नीचे गिरता है, उसके वजह से ये आपको अगर नॉर्मल 22% दिखता है तो अब ये 25% तक 26% तक का आपको रिटर्न दिखेगा, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न होगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको ये पूरा समझ आया हो कि स्मॉल कैप फंड में क्या हो रहा है और क्यों आपको बने रहना चाहिए, आपको घबराना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्मॉल कैप फंड में अब स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो कोशिश करें उसमें और पैसा पुश करें, और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा थोड़ा थोड़ा पैसा पुश करने का ज़माना आ गया है। अब अपना पैसा लगाना चाहिए आपको। थोड़ा यहाँ से मार्केट गिरे तो यू शुड गो ऑल इन, और पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यही मौका है। जो 15% टॉप से मार्केट गिर गया है, तो मेरे हिसाब से 20% से ज़्यादा गिरना बहुत कम चांसेस होते हैं। एक साल में 20% एक या दो बार ही आता है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ज़्यादा यूनिट्स एक्वायर करने की, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।